Hello students, I am Dipti Chautre from Vikramaditya College of Computer Science Department. आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम को समझेंगे. What is number system? नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट numbers in a computer architecture. Every value that you are saving or getting from computer defined as a number system. Means कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं या कंप्यूटर से हम जो भी चीज़ लेते हैं वो हम एज अ नंबर सिस्टम में लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ नंबर्स को समझता है. जो भी चीज़ें अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स हैं इनको वो नहीं समझता है. कंप्यूटर में सिर्फ दो नंबर्स वैल्यूज़ होती हैं, 0 एंड 1. इसीलिए हमने सारी चीज़ों को एक नंबर सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन किया है. नंबर सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन होती है. मीन्स जो भी आप लिखते हो, जो भी आप काम देते हो या जो भी टास्क आप करते हो वो सारी चीज़ें एज अ नंबर्स कंप्यूटर में जाकर स्टोर होती हैं. ओके, तो नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस. अब बेस क्या होता है? तो जो भी जितने भी नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम में डिफाइन होते हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स वी यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस और रेडिक्स. ओके, अब हमारे जो नंबर सिस्टम्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें आपके सिर्फ 2 डिजिट्स होती है. बाइनरी का मीनिंग होता है बाय मीन्स 2. यहाँ पर आपके सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1. इसका बेस होगा 2. 2 क्यों होगा? क्योंकि इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं? ओनली 2, 0 एंड 1. इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेस 2 से. फॉर एग्जाम्पल 10101, 1101, 1010101, ये सब आपके किस तरीके के नंबर्स होंगे? बाइनरी नंबर्स. और इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा? आप यहाँ पे 10010 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देंगे. तो ये जो 2 है ये है आपका बेस. ये बताता है कि जो आपका नंबर है वो किस तरीके का है. ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम मीन्स यहाँ पर आपकी 8 डिजिट्स होंगी, 0 to 7. ओके, और यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. यहाँ पर स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है. जो आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा वो 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर 8 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to 7. ओके, तो ये नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 1, 2, 3 और बेस क्या होगा इसका? 8. ओके, नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स डेसी का मीनिंग होता है 10. इसमें आपके कितने नंबर्स होंगे? 10 नंबर्स होंगे जिसके स्टार्टिंग होगी 0 से लेकर 9 तक. ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है. तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? आपका 10. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5, 6, 2 जो भी नंबर होगा वो हम लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे 10. ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये आपको बताएगा कि आपका नंबर किस फॉर्म में है. ओके, नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स या हेक्सा का मीनिंग होता है 16. तो यहाँ पे जो आपके नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 16. यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वो होते हैं 0 to 16, बट रिप्रेजेंट का जो तरीका होता है वो ये होता है कि 0 to 9 तो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम्स रहेंगे. आफ्टर 9 आप जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ABCD से. जैसे 0 to 9 तक आपने लिखे नंबर्स, देन 10 को आप रिप्रेजेंट करोगे A को रिप्रेजेंट करोगे आप 10 से, B को रिप्रेजेंट करोगे आप 11 से, C को रिप्रेजेंट करेंगे हम 12 से, D को रिप्रेजेंट करेंगे 13 से, E को रिप्रेजेंट करेंगे 14 से और F को रिप्रेजेंट करेंगे हम 15 से. मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो आपकी होगी 0 to F. ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A52 और ये आपका बेस हो जाएगा 16. अब है आपके कन्वर्जन्स. ये तो थे हमारे 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स. ओके, अब इन नंबर सिस्टम्स को हम लोग जानते हैं और अब इसी चीज़ को आपको किसको समझाना है? कंप्यूटर को. तो कंप्यूटर किसको समझता है? ओनली 0 एंड 1 के फॉर्म को. तो इस नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे. ओके, सबसे पहला कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू एनी बेस. डेसिमल टू एनी बेस
देन सेकेंड है आपका एनी बेस टू डेसिमल, देन थर्ड है आपका एनी बेस टू एनी बेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू एनी बेस। अब एनी बेस मीन्स क्या, अभी हमने कितने नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, 4, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो एनी बेस में हमारा क्या आएगा, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, तो सबसे पहला कन्वर्जन हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी। पढ़ रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। 45.75 डेसिमल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस जो 10 लिखा हुआ है ये आपको बता रहा है कि ये आपका नंबर सिस्टम कौन से इसमें है, डेसिमल में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। आपकी वैल्यू है 45.75। पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को हम इंटीजर पार्ट बोलते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो इंटीजर के साथ आपको क्या करना है, एक तरह से आपको एलसीएम लेना है और जो भी रिमाइंडर्स होंगे उनको साइड में लिखते चले जाना है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमें 45 को डिवाइड करते चले जाना है। ओके, तो 45 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, तो यहाँ पे 14 आता है, 5 है, तो 5 माइनस 4 रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। देन हम जब 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये यहाँ पे आप 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स गया। अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ लेंगे वो कैसे लेंगे, बॉटम टू टॉप, मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस वैल्यू को, 1 1 0 1 1 1। तो 45 आपका कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 1 0 एंड 1 1 1। ओके, देन फ्रैक्शनल पार्ट के साथ हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को हम उसी बेस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप पूरी वैल्यू नहीं लोगे, कहाँ से लोगे, पॉइंट के बाद से। 0.75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1.50। देन आप पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को आपको छोड़ना है, आप लोगे 0.50। 0.50 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, 1.00। 0.00 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हम वैल्यूज़ कैसे लेंगे, अप टू बॉटम, मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 1 1। तो कंप्लीट आंसर आपका क्या हो गया है, 1 1 0 1 1 0.11। और किस में कन्वर्ट किया है हमने, बाइनरी में, तो बेस क्या होगा आपका, बाइनरी। ओके, देन हम पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें भी सेम प्रोसेस होगी कि जो भी हमारा सम है 53.61 डेसिमल है, किस में चेंज कर रहे हैं हम, बेस क्या बता रहा है आपको यहाँ पे 8, तो ये क्या है आपका ऑक्टल। ऑक्टल में अब है तो हम इससे क्या करेंगे, जो भी हमें बेस दी है उसी से हमें डिवाइड और उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम 53 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 53 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 5। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 65। देन फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ में। तो 0.61 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, 4.88। 0.88 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आंसर आ रहा है, 7.04। 0.04 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 0.32। अब ये वैसे हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा 0.00 आंसर ना आ जाए, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओनली 3 to 4 टाइम्स तक हम मल्टीप्लाई करेंगे और वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टाइम्स किया है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं। अब आप इसमें आंसर में कौन सी वैल्यू लेते हो, जो पॉइंट के पहले है, मतलब हम कौन सी लेंगे, 470। ओके, तो 61 का ऑक्टल नंबर आपका क्या निकलेगा, 470। 53 का ऑक्टल नंबर क्या निकलेगा, 65, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, 8 में, मीन्स ऑक्टल में। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, यहाँ पर आपका डेसिमल नंबर है, बेस आपका दिखा रहा है 16, मीन्स आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी, वही कि आप 16 से पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर जब हम 125 को 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 13, 7 एंड 13। तो यहाँ पर आप 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डी से, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी। ओके, आफ्टर 9
हम 14 तक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से लेकर एफ तक, ओके। तो 13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी से। इसी तरह जब आप 0.23 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके आंसर्स आएंगे, ओके। तो ये 3, 10 और 14 आ रहा है। कहाँ से ले रहे हैं हम 3, 10, 14? पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज। तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा। 10 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और 14 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो आपका आंसर क्या होगा, 7D.3AE, और ये किस में है आपका, हेक्साडेसिमल में, ओके। तो आपका फर्स्ट कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है डेसिमल टू एनी बेस। देन हम पढ़ेंगे एनी बेस टू डेसिमल। अब एनी बेस मीन्स वही ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। अब हम फर्स्ट कन्वर्जन पढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो फर्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम या एनी बेस टू डेसिमल में जब हम चेंज करते हैं तो जिस भी बेस में हैं हम, जैसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल में, तो इसमें आप क्या करोगे, पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको आप 2 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ है उसको हम 2 की पावर माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 1101.11। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो लिस्ट है, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं 0, 1, 2, 3। मतलब आप इस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द पावर 0 के साथ में। इस 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 1 के साथ में। इस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द पावर 2 के साथ में, और इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3 के साथ में। एक्चुअली यहाँ पर LSB और MSB होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम MSB बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको LSB बोलते हैं। तो LSB से हम 0, 1, 2, 3 ऐसे करके लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए ये क्या होगा आपका 0, 1, 2 एंड 3, ओके। तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है हमारा, 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 8। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, 4। ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। 2 टू द पावर 0 या किसी की भी पावर 0 जब होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 आपका क्या होगा, 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा आपका, 1, ओके। तो 8 + 4 + 1 कितना आया आपका, 13, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में आप क्या करोगे, माइनस की पावर के साथ में आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 0.11 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर -1, और इसको हम करेंगे 2 टू द पावर -2 से। मीन्स इस 1 को हम लेंगे 2 टू द पावर -1 और इसको हम लेंगे 2 टू द पावर -2। तो 1/2 + 1/4 ये आपका होता है 0.5 + 0.25 0.75। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या होगा, 13.75, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल टू डेसिमल में भी सेम वही प्रोसेस होगी कि जो आपकी बेस है उसके साथ में पॉइंट के पहले वाली वैल्यू के साथ में हम पावर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसमें हम माइनस की पावर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 27.31 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो यह 1 हो जाएगा। 7 × 1 ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 1 मीन्स 8। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16। 16 + 7 आपका हो गया है 23। फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर -2। 3/8 प्लस 1/64। यहाँ पर आप LCM वगैरह लेंगे और वैल्यू आएगी आपकी 0.39। तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया है 23.39। बेस 10। बेस 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि आपका नंबर जो है वो डेसिमल में चेंज हुआ है, ओके। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसमें आपका क्वेश्चन है कि 98.41 सेम वही रिपीट करेंगे हम कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को 16 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 16 की पावर माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 98.41 है तो यहाँ होगा आपका 16 की पावर 0 और इसका मल्टीप्लाई होगा 16 की पावर 1 के साथ में। तो 9 × 16 की पावर 1 प्लस 8 × 16 की पावर 0। 144 + 8 कंप्लीट आंसर है आपका 152। फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, माइनस पावर के साथ में करेंगे, तो 4 × 16 की पावर 1 प्लस 4 × 16 की पावर -2।
4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 256, आपका आंसर आएगा 0.25। तो आपका आंसर है 52.25 से हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट एनी बेस टू एनी बेस मीन्स बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को आप किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हो। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें हम सबसे पहला कन्वर्जन देख रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी टू ऑक्टल में जब हमें चेंज करना रहता है तो यहाँ ये है कि इसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर इस डेसिमल नंबर को सिस्टम को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे। ओके, हमारा सम है 11010, तो सेम वही प्रोसेस, इसको आप बेस क्या बता रहा है आपको 2 और ये बेस आपको बता रहा है 8 मीन्स ऑक्टल में। इस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने की अभी हमने प्रोसेस देखी है कि आप इसमें क्या करते हो, 2 की पावर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आपका क्या आया 26 और डेसिमल में चेंज है। देन आप क्या करेंगे, डेसिमल को आप कन्वर्ट करेंगे अब किस में, ऑक्टल में। ओके, तो डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी बेस में हम चेंज करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे 26 को क्या करोगे, डिवाइड, आपका आंसर आया है 32। ओके, और ये किस में कन्वर्ट हुआ आपका, ऑक्टल में। तो 11010 बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने पहले डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल के बाद में हमने इसे ऑक्टल में चेंज किया। तो इसी तरीके से आप सारे नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट कर सकते हो। बस एनी बेस टू एनी बेस का हमारा एक ही फंडा है कि हमें पहले उसे डेसिमल में चेंज करना है, देन उसे दूसरे इसमें चेंज करना है। ओके, थैंक यू।